चलो क्या पढ़ा रहे थे हम लोग, बोलो बाबू। एपी पिछला क्लास में चला था अर्थमेटिक मीन। क्या चला था? अर्थमेटिक मीन चला था, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन क्या होता है बताइएगा आप लोग, क्या होता है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यही ना। अगर मान लीजिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो बाबू। ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में अर्थमेटिक मीन चला था। क्या चला था पिछले क्लास में? अर्थमेटिक मीन क्या चला था बोलिएगा? अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना। तो दो नंबर, क्या अगर मान लीजिए ए और बी दो नंबर आता है तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या निकल के आता है? और अर्थमेटिक मीन को क्या चीज से लिखते हैं बोलेगा? क्या चीज से लिखते हैं? अर्थमेटिक मीन को क्या चीज से लिखते हैं? कैपिटल ए से लिखते हैं। क्या चीज से लिखते हैं? आ रहा बात समझ में? एक और इंपॉर्टेंट, प्रीवियस क्लास में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए थे, याद होगा। अगर कोई तीन नंबर ए, बी और सी अगर एपी में दिया हुआ है ना, अगर कोई तीन नंबर ए बी सी आपका है ना एपी में दिया हुआ हो, तो पहला चीज आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये है ना कि बी माइनस ए, बी माइनस और सी माइनस क्या, यही चीज समझ में आना चाहिए। अरे यस नो। अगर मान लीजिए T1 है ना, T2 माइनस T1 और T3 माइनस क्या T2 और T4 माइनस क्या, ऐसे कोई दिक्कत नहीं ना। यहां तो सब चीज को सबको समझ में आ गया था। अच्छा ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट समझिएगा। हम आपसे पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ध्यान दो। अगर मान लेते हैं कि कोई तीन टर्म्स आपको एपी में सोचना हो, क्या बोल रहे हैं? समझिएगा हम क्या बात बोल रहे हैं। जैसे आपको नहीं पता है कि आपका 3 एपी क्या है, 3 टर्म्स एपी में क्या है, 3 टर्म्स एपी में क्या है, और हम आपको क्या बोल दिए कि आप 3 टर्म्स एपी में सोचिए, 3 टर्म्स। तो यहां पर है कि मान लीजिए कि इस बच्चे से मान लेते हैं, है ना, इन बच्चे से पूछ लेते हैं कि 3 नंबर जो है, बोलो बाबू, 3 नंबर जो है 3 टर्म्स एपी में बोलिए। हाँ। ना ना, वो तो डायरेक्ट तुम बोल दे रहे हो, जानते हो तब ना बोल दे रहे हो, वैसा नहीं। आपको 3 नंबर एपी में बोलना है। 3 को 2 4 6, 2 4 6। चलिए इधर से आप लोग भी से बोलिए। हाँ, ऐसा कुछ नंबर बोलिए जो एपी में होगा, बोलिए। 6 8 10, ठीक है। वो तो आपका 2 का डिफरेंस, कोई और डिफरेंस चेंज करके बोलिए। बोलो बाबू, इधर से पीछे बोलो, डिफरेंस चेंज करके बोलो। प्रिंस बोलो 10 20 30। हाँ, अरे एपी में है कि नहीं है आपका? 10 20 30 एपी में। तो यहां पर देख रहे हैं कि जब एपी बोलने के लिए आ रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है ना, और डिफरेंट एपी बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? तो अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिए यहां पर, अगर आपको 3 टर्म्स एपी में एज्यूम करना हो, क्या करना हो? एज्यूम करना मतलब मानना हो, ठीक है ना। 3 टर्म्स क्या, अगर 3 टर्म्स आपको एपी में एज्यूम करना हो या मानना हो तो आप क्या मानिएगा या क्या एज्यूम करिएगा, ठीक है ना। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या है आपके पास? कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। पहला कि, ध्यान दीजिएगा, पहला 2 ऑप्शन है आपका ए और बी, ठीक है ना। पहला कि ए जो इसमें होगा आपका क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा। क्या होगा बोलो बाबू? ए आपका फर्स्ट टर्म होगा, और डी क्या होगा? डी आपका कॉमन डिफरेंस होगा। क्या होगा? डी आपका क्या होगा? डी आपका कॉमन डिफरेंस। ए आपका क्या होगा? ए आपका क्या होगा? फर्स्ट टर्म, और डी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। अगर मान लीजिए कि ए हमारा फर्स्ट टर्म है और डी हमारा कॉमन डिफरेंस, डी हमारा कॉमन डिफरेंस, तो एपी हमारा कैसा दिखेगा? एपी हमारा कैसा दिखेगा? तो पहला आप बोलेगा कि सर अगर फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए है तो क्या होगा? ए होगा। अरे बोलिए हाँ है ना, फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए। अगर सेकंड बोले तो बोलेगा ए प्लस डी, ए प्लस डी, क्योंकि आपका सेकंड टर्म कैसे आएगा? जब फर्स्ट टर्म में डी जोड़िएगा, तब ना आपका ए प्लस डी आएगा, सेकंड टर्म आएगा। आपका थर्ड टर्म कैसे आएगा बताइएगा?
ए प्लस आपका ए प्लस 2d, ए प्लस क्या आ जाएगा 2d। तो ये तीनों जो नंबर है आपका, ये जो आपका तीनों नंबर है ए प्लस डी और ए क्या है ए प्लस 2d, ये क्या चीज है आपका एपी में है कि नहीं? अरे सुनो, ठीक है, ये हमारा एपी में। ये तो सर पहला बात हुआ, क्या हुआ पहला बात। दूसरा बात क्या था, दूसरा बात क्या था समझने का कोशिश करिएगा। ए तो एपी आप मान लिए, ठीक है ना, ए भी आपका एपी में है, लेकिन एक और तरीके से, क्या बोल रहे हैं, एक और तरीके से हम 3 एपी को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। 3 एपी को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। समझने का कोशिश करिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है ए है, मान लीजिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या है ए है। जैसे एग्जांपल समझिएगा, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ए 4 है बाबू और ए 6 है, तो इससे पहले क्या होगा, अगर ए 4 है और ए 6 है तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, अरे 2 होगा कि नहीं होगा। मान लेते कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है, अरे कॉमन डिफरेंस कितने का जा रहा है 2 का जा रहा है। अगर मान लेते हैं 4 को हम ये मान लेते हैं, 4 को क्या मान लेते हैं, ध्यान दे रहे सभी लोग। अगर हम 4 को क्या मान ले, ए मान ले, तो अगर ए ध्यान रहे और 2 हमारे यहां पर क्या है बोलिएगा, 2 क्या है, तो ए 6 कैसे आ रहा होगा से बताइए तो, ए प्लस डी, अरे बोलो हाँ या ना, ए के जगह पर 4 और डी के जगह पर 2, तब ना ये 6 आ रहा होगा, अरे बोले हाँ या ना। और 2 कैसे आ रहा होगा कोई बताइएगा, आपका आ रहा होगा कि आप ए माइनस डी, मतलब आप 4 में से 2 को घटा रहे होंगे, 4 में से 2 को घटा रहे होंगे, तब आपका क्या दिखाई दे रहा होगा, अरे 2 आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, सब बोलिए 2 आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। अरे सुनिए, मतलब आप एपी को ए माइनस डी और ए प्लस डी में भी क्या लिख सकते हैं। कितने लोग को समझ में आया से बताइए। एपी को हम ए, तो अगर इसमें प्लस डी ऐड करें तो आगे वाला कौन नजर आएगा, ए प्लस। अगर इसमें डी माइनस कर दे, क्या कर दे, तो ए पीछे वाला क्या समझ में आएगा, ए भी हमारा क्या है एपी में, ए भी हमारा क्या है, आ रहा बात समझ में। तो बात समझ रहे ना, एपी 3 टर्म्स अगर हमको एपी में सोचना हो या दिखाना हो तो हमारे पास 2 कंडीशन है, क्या है, पहला और क्या दूसरा, ठीक है ना। आ रहा बात समझ में। इधर हम थोड़ा सा रफ में आपको काम करके दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या सोच सकते हैं बोलिएगा, ए प्लस डी, और क्या सोचिएगा ए प्लस 2d। आ रहा समझ में, ए भी सही है, 100% सही है। एक आप बीच में क्या ले रहे हैं ए, तो इससे पहले वाला क्या और इधर वाला क्या, ए प्लस डी। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, अरे किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, नहीं ना, अरे आ रहा है कि नहीं। अगर हम समझदार बच्चा से पूछे कि बताओ बाबू इसमें यहां पर कॉमन डिफरेंस आपका क्या हुआ, ये जो आपका एपी में लिखा हुआ है ये आपका कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, बहुत अच्छा। क्या कॉमन डिफरेंस क्या है, हाँ कॉमन डिफरेंस आपका डी है। ध्यान रखिएगा आप, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है। अच्छा 3 टर्म्स एपी में क्या क्या हुआ, बात समझ में आ रहा है, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। सेकेंड क्या है, किसी को कोई दिक्कत है तो अभी तक बोल सकते हैं, नहीं ना। देखिए लेकिन यहां 2 एपी है, 2 टर्म्स आपको दिया हुआ है, पहला और दूसरा, और दोनों सेम तरीका है, दोनों क्या है सेम तरीका से आया है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्या समझिएगा हम क्या बोलने जा रहे हैं। आ रहा बात समझ में। ये सर अगर हमसे पूछेगा सवाल में, अगर हमसे पूछता है कि 3 टर्म्स एपी में माने, 3 टर्म्स एपी में माने, तो सबसे अच्छा मेरे लिए क्या होगा, पहला मानना सही होगा कि दूसरा मानना सही होगा, तो दूसरा क्या होगा, सेकंड मानना सही होगा, सेकंड मानना सही होगा। बात समझे ना, सेकंड मानना क्या होगा, अरे सेकंड मानना क्या होगा, सही होगा। क्यों सही होगा, इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है। अगर बोलता है आपका कि 3 नंबर्स एपी में, 3 नंबर्स एपी में, और उसका सम निकल के आ रहा है 18, क्या निकल के आ रहा है, हम क्या बोले समझ में आया। हाँ ध्यान दीजिए, सभी चीज देखिए हम बहुत बेसिक क्लियर करते जा रहे हैं। अगर बोला कि 3 एपी है, क्या है उसका सम, क्या है आपका, उसका सम क्या है 18 है, सम क्या है 18 है, तो पहला माने कि दूसरा, तो देखिए दोनों में डिफरेंस समझिएगा क्या है। अगर पहला मानते, क्या मानते, तो क्या निकल के आ जाएगा, ए
ए प्लस डी और क्या बोलो बाबू, ए प्लस टू डी आ जाएगा ना। अरे बोलिए यस और नो। और ए को ऐड कीजिए कितना आ जाएगा, और 2d और d को ऐड कीजिएगा कितना आ जाएगा, और इजिकल टू कितना 18 आ रहा है। अरे बोलिए यस और नो। और यहां से जब आप 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस, बात समझ रहे हैं ना। तो ए प्लस डी, ए प्लस कितना 18 बटा कितना कट के कितना आ जाएगा 6। ए प्लस डी का वैल्यू बोलिए बाबू, ए प्लस डी का वैल्यू बोलिए 6 आ रहा है ना। अच्छा यहां पर कितना वेरिएबल आपको नजर आ रहा है, 2 वेरिएबल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे बोलिए यस और नो। अब मानते हैं कि सर ये तो पहला वाला तरीका से आप माने, सेकंड वाला तरीका से आप थोड़ा सा देख करके देखिए, ध्यान दीजिएगा। ए माइनस डी, ए माइनस पहला, दूसरा क्या है ए प्लस ए है, इसके बाद क्या है, अब तीनों को जोड़ करके कितना, अच्छा प्लस डी से माइनस डी, अच्छा ए और कितना ये बचा 3 इजिकल टू कितना, तो ए का वैल्यू है 18 बाई कितना कट के कितना आ गया। अब यहां पर देख रहे होंगे कि यहां पर कितना वेरिएबल बचा, कितना वेरिएबल बच रहा है, और यहां पर कितना वेरिएबल बच रहा है। अच्छा तो जितना कम कैलकुलेशन, जितना कम वेरिएबल निकल करके आए वो हमारे लिए क्या होगा, बेहतर होगा। इसीलिए हम पहला वाला नहीं मान करके कौन सा मानते हैं, सेकंड वाला मानते हैं। क्या मानते हैं, सेकंड वाला मानते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं, ऐसे बताइएगा, आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। तो आपको कौन सा इसमें से एपी मानना है, सेकंड वाला, ए वाला मानना है, ठीक है ना। ए मान करके आपको चलना है, ठीक है ना। आर समय 3 टर्म्स या 3 नंबर्स आर इन एपी आर है ना, ए माइनस डी, ए प्लस डी, 3 निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर हमसे सवाल पूछता है कि 4 टर्म्स इन एपी, क्या बोला है 4 टर्म्स इन एपी, आप क्या कीजिए कि एज्यूम कीजिए, क्या कीजिए एज्यूम करिए, मतलब सोचिए 4 गो टर्म्स आपको सोचना है, एपी में सोचना है बाबू। कैसे सोचिएगा, तो पहला तरीका आपको पता है, सिंपल तरीका पता है, ध्यान दीजिएगा। पहला चीज आप सोच सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस क्या 3d। देखिए 4 गो टर्म्स एपी में है, बोलो बाबू। हम देखिए ये याद होगा कि नहीं वो याद होगा, हम आपको याद करवा देंगे, गारंटी है, बात समझे। लेकिन पहले क्या है कि एक होता है मैथ का समझ होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, और बात समझे, एक क्वेश्चन बनाना, एक बेहतर समझ रखना मैथमेटिक्स का, बात समझे ना, दोनों में अंतर है। अरे बात समझ में, तो इतना जो डिटेल आपको जा रहे हैं है ना, हम डायरेक्ट लिख सकते थे ए माइनस डी और ए प्लस डी लिख लो, काम चल जाता क्वेश्चन में। अरे नहीं समझे, ये क्यों बताना जरूरी है, ए और ए प्लस डी, ए प्लस 2d क्यों, क्योंकि वो भी तरीका है एक बनाने का। अरे वो भी क्या है, वो भी एक तरीका है बनाने का, उससे भी क्वेश्चन बनता है, उससे भी बनेगा, बात समझे। लेकिन ये हम जो सेकंड वाला क्यों मान रहे हैं, आसान है, क्या है, हाँ वेरिएबल कम निकल करके आ रहा है, ए निकल के आ रहा है, इसलिए हम उसको मान रहे हैं। समझ में आ रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। ये तो देखिए ए है, ए प्लस डी और ए प्लस 2d और क्या ए प्लस 3d है, ठीक है, ये चीज है। आ रहा समझ में, ये तो ट्रेडिशनल वाला हो गया, क्या हो गया। लेकिन जो हमको एज्यूम करना है, जो क्वेश्चन बनाना है, उसमें 4 टर्म्स एपी में हम कैसे माने। ये तो नॉर्मल वाला समझ गए ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और क्या ए प्लस 3d है, बात समझ में आ रहा है ना। 4 देखिए तो 4 गो है कि नहीं है, 1 2 है ना, 1 2 3 और क्या है 4 निकल के आता है। अरे बोलेगा यस और नो। इसको देखिए 4 गो टर्म्स लिखने का तरीका, सभी लोग ध्यान दीजिएगा बाबू, है ना, ध्यान दीजिएगा। यहां पर सभी लोग देखिएगा, यहां पर देखिए तो फर्स्ट में क्या है और यहां पर क्या है, समझ में आ रहा है बात हम क्या बोल रहे हैं। 3 टर्म्स इन एपी, 3 टर्म्स इन एपी में आपको क्या सोचने के लिए बोले हैं, ए माइनस डी, ए और क्या बोलो बाबू ए प्लस डी है। अरे बोलिएगा, ये हम बता चुके हैं ना, ए माइनस डी, ए और ए प्लस, ए बीच वाला छोड़ करके दोनों वाला यहां लिख लीजिए पहले, ए माइनस डी और ए प्लस क्या ए प्लस, समझे। ये तरीका बता रहे कैसे आप इसको याद कर रखिएगा। क्या बोले, ऊपर जो आप याद किए हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी जो याद किए हैं, वहां से 2 ले लीजिए, ए माइनस डी और क्या ले लीजिए, यहां पर लिख दिए, बोलिएगा लिख लिए। अरे बोलिएगा यस और नो, ए माइनस डी और ए प्लस डी लिख लिए। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा मान लीजिए कि एक टर्म्स ए माइनस डी है,
और उसके आगे वाला टर्म्स क्या है, ए प्लस। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? कॉमन डिफरेंस ए माइनस डी और ए प्लस डी का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी। यही तो आप कैलकुलेशन बिना सोचे समझे जवाब दीजिएगा, यही होगा। देखो बाबू, ए आगे आगे वाला टर्म क्या है, ए माइनस डी, सॉरी ए प्लस डी है। अरे आगे वाला टर्म क्या है, अब पीछे वाला टर्म बोलो, ए माइनस ए प्लस डी माइनस ए, अब माइनस माइनस क्या, और प्लस ए से प्लस ए, सॉरी माइनस ए क्या हो गया, अरे प्लस ए से माइनस ए कटेगा तो क्या निकल के आ जाएगा, बोलो 2d निकल के आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना, आप बोल रहे हैं डी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले सोचिए समझिए कि हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आया कि नहीं बात, पहले आ गया। तो a माइनस डी और a प्लस डी में कॉमन डिफरेंस कितना बाबू, कितना? अच्छा, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, तो यहां भी कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो आगे वाला टर्म कौन बताएगा? अगर a प्लस डी है तो आगे वाला 2d उसमें जोड़ो, कितना निकल जाएगा, a प्लस 3d, a प्लस, और इससे अच्छा ध्यान दो, a माइनस डी है बाबू, क्या है a माइनस, और उसमें माइनस 2d क्या कर दो, घटा दो, क्या कर दो, क्या निकल के आएगा, a माइनस 3d निकल के आ जाएगा, a माइनस 3d, a माइनस 3d। देखिए 4 को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4 को टर्म्स नजर आ रहा है, अरे बोलिएगा यस और नो, चारों समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए इसका अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस बोलिए क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस बोलिए क्या होगा, क्या बोलो बाबू, कॉमन डिफरेंस कितना, 2d। पहले में a, पहले में d, सॉरी पहले में क्या d, दूसरे में क्या 2d। कहीं प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, आ रहा है समझ में? अगर ये जान गए तो पांचवा पूछेगा, छठा, ऐसे तो आपका सिलेबस में जो है 4 तक है, कहां तक है, 4 एपी तक सोचना है, 5 एपी तक नहीं सोचना है। बात समझे कि नहीं समझे? आगे के क्लास में 11 12 में ऐसा सोचने के लिए बोलता है, सोचने के लिए बोलता है, लेकिन अगर ऐसे जनरल नॉलेज की तरह अगर याद रखना है, समझे ना, तो मान लीजिए कि अगर आपसे पूछता है 5 टर्म्स, क्या बोलता है, 5 टर्म्स एपी में बोलता है कि 5 टर्म्स एपी में लिखिए या सोचिए, तो आप कैसे सोच पाइएगा? तो सिंपल सा तरीका है कि 3 वाला को उतार लो, क्या उतार लो, अरे 3 वाला को क्या करो, जो 3 टर्म्स एपी में उसको जैसा है उसको उतार लो, क्या है a माइनस डी, ए और क्या है a प्लस, उतार लिए, अरे बोलिए यस और नो। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, तो d इधर एगो जोड़ दीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा, और एक d इधर माइनस कर दीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस पूछे, कॉमन डिफरेंस पूछे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, d निकल के आ जाएगा। अरे बोलिएगा यस और नो, आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि 6 टर्म, क्या पूछता है आपसे, 6 टर्म्स आपसे पूछता है कि 6 टर्म्स एपी में लिखिए, ठीक है ना, तो 4 वाला पहले उतार लीजिए, 4 वाला क्या कर दीजिए, 4 वाला पहले उतार लीजिए, क्या हो जाएगा आपका a माइनस 3d, a माइनस, और a माइनस क्या है d, और a प्लस क्या है बोलिए बाबू d, और a प्लस क्या 3d आ गया, 4 को लिखा गया। इसका कॉमन डिफरेंस बताइए कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना 2d, 2d इधर जोड़ दो तो कितना हो जाएगा a प्लस 5d, और इधर घटा दो तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका निकल जाएगा, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, 6 टर्म्स इन एपी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है 2d, क्या 2d। आ रहा है बाबू? अरे आ गया कि नहीं आ गया से बताइएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए हमको, कहीं से प्रॉब्लम है, कहीं प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, कहीं प्रॉब्लम है नहीं है। एक कॉमन बात याद रखो बाबू, एक कॉमन बात याद रखो, है ना, आप देख रहे होंगे, ध्यान देना बाबू, 3 टर्म्स कितना, अरे 3 टर्म्स, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना, अब 5 टर्म्स, क्या बोलो बाबू, उसका कॉमन डिफरेंस कितना, उसका कॉमन डिफरेंस d।
तो 5 और 3 मतलब 5 और 3 क्या है, ऑड नंबर है क्या? नहीं समझे बात। 5 और 3 क्या है? तो ऑड नंबर अगर हमको एपी में मानना होगा, क्या बोल रहे हैं? अगर ऑड नंबर अगर हमको एपी में मानना हो, क्या बोल रहे हैं बाबू? अगर ऑड नंबर एपी में मानना होगा तो उसका हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डी। क्या होगा? डी होगा। अगर इवन नंबर मानना हो, क्या मानना हो? जैसे 4 और 6, 4 और, तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है? 2D। बस यही अंतर है। अगर हमसे 7 पूछ ले, 8 पूछ ले, 9 पूछ ले, 10 पूछ ले, आराम से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे आ रहा है समझ में ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल सा। अगर 7 का पूछता तो फिर 5 लिख देते, और वहां पर क्या, वहां पर 2D था, क्या था बाबू? 2D। तो इसमें एक और डी ऐड करते थे, a+3D इधर जाता है, और इधर क्या जाता है? a-, तो ए 2 को ऐड हो जाएगा ना, तब 5 से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अरे बोलो बाबू, कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? आ गया? ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। आप यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या सीखे समझिएगा। अगर 3 टर्म्स एपी में मानना हो, 3 टर्म्स अगर आपको एपी में मानना हो तो आप मानिएगा हमेशा a-d और क्या? a+d। अगर आपको 4 टर्म्स एपी में अगर आपको मानना है तो आपको मानना होगा क्या? a-3d, a-d, a+d और क्या? a+3d। आ रहा है बाबू? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर पहला वाला याद है a-d, अगर फर्स्ट वाला याद है a-d और a+d, तो इन दोनों को पहले यहां से ला करके क्या क्या हो जा रहा है? ये पहले इसको ला करके यहां पर लिख लीजिए। क्या करिएगा? यहां पे इसको यहां पर ला करके लिख लीजिए, और यहां देखिए कि 2D का डिफरेंस चल रहा है, 2D का क्या चल रहा है? डिफरेंस चल रहा है, और ये वाला चीज आप क्या लिख लीजिए। ये भी सीखने का तरीका है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है? अब आते हैं बाबू क्वेश्चंस पे आते हैं। सेवन नंबर सवाल देखिएगा क्या दिया हुआ है। 7 नंबर सवाल देखिएगा। सात नंबर सवाल देखिएगा बाबू। 7 नंबर सवाल देखिएगा। करा क्या? द सम ऑफ 3 नंबर्स, द सम ऑफ 3 इन एपी इज कितना दिया हुआ है? द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज क्या? जो 3 नंबर एपी में है जिसका सम कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। एंड दियर प्रोडक्ट, एंड दियर इज कितना दिया हुआ है? फाइंड द नंबर्स, फाइंड द। अब ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर एपी में सोचना है तो लिखेंगे कि लेट द 3 नंबर्स इन एपी बी a-d, a और a क्या? a+, यही ना मानिएगा आप? अब बोलिएगा। अच्छा, वो थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा, थोड़ा सा आप बताइएगा। ये वाला सही है? ये वाला तो और नहीं होगा। ये वाला सही है? अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वो लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, है ना? लेट द 3 नंबर्स इन एपी और आर इन एपी आर व्हाट? a-d, a और a क्या? a+d। मान लीजिएगा कि आप क्या a हो गया, a-d, a और a क्या? a आपका क्या? 3 नंबर्स एपी, क्या 3 नंबर्स एपी में मान लीजिएगा ना। इन तीनों का सम क्या दिया बोलेगा? a-d प्लस a और a+d, इसका सम कितना दिया हुआ है आपका? 3 दिया हुआ है। अरे बोलेगा यस सुनो, कितना दिया हुआ है? ठीक है। अच्छा, यहां नहीं लग रहा है कि आपका +d और -d गायब हो जाएगा? +d और -d क्या हो जाएगा? तो a और a मिलकर के कितना हो जाएगा?
और उसका वैल्यू कितना, अब 3 से 3, ए का वैल्यू कितना आ गया, आ रहा है बस समझ में, अरे बोलिएगा आ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला रिलेशन क्या निकल गया और पहला पार्ट। अब यहां ध्यान दीजिएगा, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी कितना है, उसका काम हो गया ना। आगे बोले एंड दियर प्रोडक्ट, एंड दियर प्रोडक्ट का मतलब क्या समझते हैं, उन सभी का गुना, हाँ उन सभी का गुना, या प्रोडक्ट बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे a माइनस डी है इंटू ए इंटू और क्या है a प्लस डी, उसका गुना कितना है बोलिएगा, आपका -35 है, -35 है। अच्छा ए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां पर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ फॉर्मूला याद आना चाहिए, याद आना चाहिए ना, क्या होगा बोलिए तो, यहां से फॉर्मूला बोलिएगा, ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, लेकिन यहां बी स्क्वायर की जगह पर क्या है बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू क्या है -30। आपको देखिए ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यहां रखना अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, रख दीजिए, तभी तो डी का वैल्यू आएगा ना आपका, 1 का होल स्क्वायर डी का होल स्क्वायर 1 इज इक्वल टू क्या -35। अरे बोलिएगा यस और नो, पीछे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, आना चाहिए भाई। 1 माइनस डी स्क्वायर 1 माइनस, अब -35 माइनस, एक कैलकुलेशन समझ में आया, 1 का स्क्वायर 1 होता है और डी का स्क्वायर डी, और यहां इंटू 1 है तो मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही आ जाएगा, 1 माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस डी स्क्वायर -35 और माइनस देखो यहाँ +1 है, क्या बोलो बाबू, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाकर के आपका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तब माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, तो ए माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस, यहां सोचने वाला होगा, ध्यान देना, यहां सोचिएगा, डी स्क्वायर का वैल्यू क्या, डी स्क्वायर का वैल्यू क्या आपका, यहां से डी स्क्वायर का वैल्यू, ये डी स्क्वायर का वैल्यू कितना 36 है, और यहां से डी से स्क्वायर हटेगा, डी से स्क्वायर तो प्लस माइनस अंडर रूट क्या, आपको याद है ना, इधर से डी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस लिखाता है, तो प्लस माइनस 36 क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू प्लस माइनस क्या 6। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है ना सभी को। अब ध्यान देने का कोशिश करिएगा बाबू, पहला केस ध्यान दीजिएगा, पहला केस व्हेन a इज इक्वल टू कितना 1 एंड d इज इक्वल टू, पहले +6 मानना चाहते हैं कि -6, पहले +6 ले लीजिए, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपका 3 टर्म्स एपी में क्या था, a माइनस डी, ए और ए क्या, ए प्लस, ए का वैल्यू बोलिए यहां पर 1, डी का वैल्यू बोलिए, अच्छा फिर ए का वैल्यू बोलिए, है ना, और a प्लस डी का वैल्यू बोलिए 1 प्लस क्या, अच्छा 1 में से -6 जाएगा -5, ये क्या हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा, एक पहला एपी आपका ये निकल के, पहला एपी फर्स्ट एपी ये निकल के आएगा। लेकिन जब आप व्हेन a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू क्या मानिएगा माइनस है, क्या आएगा माइनस है, तो समझिएगा, तो ए फिर से वही लिखिए a माइनस डी, ए और ए क्या ए प्लस डी, तो यहां से ए का वैल्यू बोलिएगा और डी का वैल्यू बोलिए, अरे आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, कॉमा यहीं पे ले लेते हैं 1, और यहां पर बोलिएगा ए, और यहां पर क्या है -6 है ना, 1 माइनस 6, तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और यहाँ क्या -5, तो ए 6 + 1 कितना 7, और ए कितना हो जाएगा, आ रहा बात समझ में। तो आप यहां पर देख रहे होंगे, आप यहां देख रहे होंगे कि यहां भी क्या है बोलिए तो -517 आया है, और वहां से रिवर्स आया, देखिए तो क्या आया है 7 1 और क्या माइनस, दोनों सेम नंबर एपी है ना, ठीक है, ये चीज है, कहीं से कोई प्रॉब्लम आया तो बोलिएगा इस सवाल में। तो एक कॉमन बात आप क्या सीखे, सम ऑफ 3 नंबर्स ऐसे ही आपको देने वाला है, सम ऑफ 3 नंबर, सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन एपी, सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन एपी, आपका 3 था तो आपका आप क्या माने a माइनस डी, ए और ए प्लस डी, आ रहा समझ में, तीनों का प्रोडक्ट दिया था -35, क्या दिया होता -35, तो इन दोनों को सबको प्रोडक्ट कर दिए, क्या कर दिए,
तो यहाँ फॉर्मूला अलजेब्रा का फॉर्मूला है, पिछले क्लास में भी बताए थे। मैथ अधूरा है किसके बिना? अलजेब्रा के बिना। नहीं समझे? हाँ, अरे आया ना समझ में? तो आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और डी का वैल्यू क्या? प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6। तो ए का वैल्यू निकल के आ गया, डी का वैल्यू। एक बार देखिए, ध्यान दीजिए, एक बार ए का वैल्यू कितना? इधर दो केस बना ना, दो केस कब क्यों बना? डी के कारण। किसके कारण? क्योंकि डी एक बार प्लस 6 और एक बार क्या? एग्जाम में आप दोनों दिखाइएगा। हाँ, दोनों केस ऐसे। बात समझे कि नहीं समझे? आ रहा है? तो यहां से ये पूरा आपका ए और ए, ध्यान दीजिए, दोनों केस आपका ए का वैल्यू 1 और डी का वैल्यू क्या? 6 और ए का वैल्यू 1 और डी का वैल्यू, दोनों पार्ट। समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा। 8 नंबर आपको सवाल यहां पर दिखाई दे रहा होगा। करा कि डिवाइड 24 इन क्या? 3 पार्ट सच दैट दे आर इन क्या? एंड देयर प्रोडक्ट इज क्या? प्रोडक्ट इज 440। तो 24 को आपको क्या करना है? डिवाइड करना है कितने पार्ट्स में? और वो तीनों पार्ट क्या चीज में होना चाहिए? तो 3 टर्म्स एपी में सोचिए, क्या सोचिएगा? 3 टर्म्स आप एपी में सोचिए, क्या सोचिएगा? उसी तरह से आपको लेना है, लेट है ना, बस है, लेट द फर्स्ट टर्म बी क्या? ए एंड कॉमन डिफरेंस क्या? डी। देन 3 नंबर्स आर इन एपी विल बी ए माइनस डी, ए और क्या? ए प्लस डी। तो हम यहां लिखते हैं ए माइनस डी और ए और ए क्या लिख रहे हैं? ए प्लस। अरे बात समझ में आ रहा है? अगर इसको बहुत प्रैक्टिकल वे में जाएं, ठीक है ना, अगर बहुत प्रैक्टिकल वे में जाएं तो ये 24 है बाबू, क्या है? ये 24 को आपको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? और तीनों क्या चीज में होना चाहिए? एपी में। तो पहला टर्म क्या है? ए माइनस, और ये क्या? अरे बात समझ में? ऐसे भी सोच सकते हैं। तो दिया ए माइनस डी, ए माइनस प्लस ए और ए प्लस डी। अगर इन तीनों को जोड़िएगा, अगर इन तीनों को क्या करिएगा, तो उसका सम कितना के बराबर आना चाहिए? 24 के बराबर आना चाहिए बाबू। अच्छा, यहां से हमेशा प्लस डी और माइनस डी क्या होगा? और ए मिलकर के कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और ए का वैल्यू बाबू 24 बटा कितना? अब कट के कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अरे बोलिएगा कितना आ जाएगा? आपका 8 आ जाएगा। यहां पर कोई परेशानी है तो बोलिएगा, आया ना? अब ध्यान दीजिएगा, अगेन पूछा एंड दियर प्रोडक्ट, एंड दियर सेम चीज, सेम सवाल है। ए माइनस डी इंटू ए और इंटू क्या? ए प्लस। उसका प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 440 दे रखा है। क्या दे रखा है? 440 दे रखा है। आपको नहीं लगता है फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा? तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू कितना? 400। अच्छा, ए का वैल्यू कितना है आपका? आया 8 आया, तो लिख लीजिए 8 का होल स्क्वायर माइनस डी का। अच्छा, डायरेक्ट लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा? ए का वैल्यू 8 है तो 8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर हो जाएगा। ए का वैल्यू बोलो बाबू 440। आपको नहीं लगता कि ये 8 से डिवाइड हो जाएगा? 8 पचे 40 और 8 पचे 40, ठीक है ना? तो 64 माइनस डी स्क्वायर और ये 440 है बाबू, और इसको कितना से डिवाइड? 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिवाइड कीजिएगा, कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 8 पचे 40 और 8 पचे 40, ठीक है ना? दोनों कट जाएगा। 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो माइनस डी स्क्वायर माइनस 55 माइनस क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो माइनस डी स्क्वायर माइनस, तब 55 में से माइनस 64 जाएगा, कितना बचेगा? -9। माइनस माइनस तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? और डी से स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस कितना? तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? हो जाएगा। यहां भी कितना केस बनेगा बाबू?
दो केस, कितना केस बनेगा? दो केस बनेगा, ठीक है ना। क्या क्या? ए का वैल्यू एक, ध्यान दीजिए, वेन ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8, और डी इज इक्वल टू कितना मानिएगा? +3 मानिएगा। तो उसी प्रकार से क्या है, ए माइनस डी, ए और ए क्या है? ए प्लस। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां से ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू कितना ले ले? 8, और डी का वैल्यू कितना? 8, और यहां पर कितना है? 8 + 3, 8 प्लस, तो कितना हो जाएगा बोलिएगा? ये कितना हो जाएगा? 5, 8 और कितना हो जाएगा? एक ए वाला एपी निकल के आ जाएगा। अगर एक बार वेन ए इज इक्वल टू कितना बोलिएगा? 8, और डी का वैल्यू कितना आपका? -3 लीजिएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा? ए माइनस डी, ए और ए क्या? ए प्लस। अच्छा, ए माइनस डी, तो ए का वैल्यू कितना और डी का वैल्यू बोलिएगा? -3। ए तो 8 ही रह जाएगा बाबू। ए 8, तो 8 और ए क्या हो जाएगा? डी का वैल्यू कितना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 8 + 3 11 हो जाएगा। यहाँ कितना? 8 और एक कितना? 5। देखिए उसमें भी 5 8 11 है, और यहां भी क्या है आपका? 11 8 क्या है? 5 है। बताइए कहीं भी प्रॉब्लम है तो बताइए, आपको कहीं भी प्रॉब्लम यहां पर नजर आ रहा है तो बताइएगा, नहीं ना? इधर बताइएगा कहीं प्रॉब्लम। 3 एपी मानना है, ए माइनस डी और ए और क्या? ए प्लस डी। अगर 4 एपी रहेगा तो उसको भी सवाल देखते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, 9 नंबर सवाल देखिएगा। 9 नंबर सवाल देखिएगा, क्या दिया हुआ है? एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस टर्म्स इज क्या? 160। फाइंड दिस टर्म्स। समझिएगा क्या बोला है सवाल में। सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी कितना दिया हुआ है? आपको सेम मानना है। अरे सेम मानना है ना, क्या मानिएगा? ए माइनस डी, ए और ए क्या? ए प्लस, और इसका सम क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में सम दे रखा है। कितना दे रखा है? 21। कितना दे रखा है? कितना दे रखा है बाबू? 21 दे रखा है ना। कहीं कंफ्यूजन है तो बताइए सवाल में। इससे आसान तो कोई हो नहीं सकता। बात समझे कि नहीं समझे? ए माइनस डी और ए प्लस डी बार बार सम दे रहा है, बार बार स्क्वायर दे रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ प्लस डी से माइनस डी, ए हो गया 3, ए क्या हो गया? इज इक्वल टू 21। तो ए का वैल्यू कितना? 7 आ गया। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट बताइएगा, इस लाइन का मतलब बताइएगा। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स। समझ रहे हैं ना क्या बोला है? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स का मतलब क्या? उन तीनों का स्क्वायर का सम। उन तीनों का, नहीं समझे बात क्या? पहले अलग चीज था। पहले का द प्रोडक्ट क्या था? तीनों का प्रोडक्ट, दियर प्रोडक्ट। तो मतलब तीनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, ए माइनस डी इंटू ए इंटू क्या? ए प्लस डी। वो मल्टीप्लाई कर देते। यहां लैंग्वेज चेंज है बाबू। लैंग्वेज चेंज कैसे है? कर रहा है सम। सम का मतलब क्या? सम का मतलब, सम का मतलब ऐड, मतलब जोड़। ऐड का मतलब क्या? जोड़। किसका जोड़? तो स्क्वायर। क्या बोलो बाबू? स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स। जो टर्म्स है उसका स्क्वायर का सम। उसका स्क्वायर का सम। मतलब कहने का मतलब क्या? जो ए माइनस डी है उसका स्क्वायर प्लस जो ए है उसका स्क्वायर प्लस और क्या? ए प्लस डी का उसका स्क्वायर। उन सभी का सम का बराबर कितना है? 165 है। क्या है? 160। ऐसे सवाल है। लैंग्वेज समझ में आया कि नहीं है? कि इसका सम, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म्स, मतलब उन सब जो टर्म है उसका स्क्वायर का क्या? उसका स्क्वायर का सम। अच्छा, हमको नहीं लगता है कि यहां पर ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया है? नहीं आ गया है। और हमारे ख्याल से आपको आता होगा। ए स्क्वायर प्लस क्या? 2ad हो जाएगा।
प्लस ए स्क्वायर, यहां पर बोलिएगा ए स्क्वायर अब प्लस डी स्क्वायर माइनस क्या, सॉरी प्लस 2ad प्लस 165 हो जाएगा। अब प्लस 2ad और क्या माइनस 2ad, अच्छा ए स्क्वायर और क्या है एक और ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा, और डी स्क्वायर कितना है आपका, डी स्क्वायर कितना है, बोलवे नहीं करिएगा, अरे एक डी और दो डी है ना, और उसका सम कितना, ए का वैल्यू कितना है बोलिए तो 7 का स्क्वायर कितना 49, यहां 2d हो जाएगा 165, तो 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 140 प्लस 2d 165, तब बताइए 2d का वैल्यू कितना आ जाएगा, अच्छा वेरी गुड 2d स्क्वायर छूट रहा है 165 माइनस क्या 140, हाँ बीच में बोलने से प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बोला कीजिए, हाँ ऐसा थोड़ी कि बोलिएगा तो कुछ ऐसा है ना। बताइएगा नेक्स्ट बताइएगा 165 में से 147 जाएगा, कितना बचेगा 18, वेरी गुड 18, कितना बचेगा 18, ध्यान दीजिएगा यहां 2d स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया, तो डी स्क्वायर इजिकल टू कितना 18 बाई क्या, अरे 2 हो जाएगा ना, तो वैल्यू कितना आ गया, तो डी स्क्वायर का वैल्यू कितना, तो डी का यहां पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √9, तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3 आ जाएगा, और जब प्लस माइनस 3 आया तो नहीं वो तो एक बार प्लस हो ही गया, ठीक है ना, यहां से कितना केस, यहां से 2 केस, एक बार ए का वैल्यू कितना 7 और एक बार डी का वैल्यू कितना, एक बार ए का वैल्यू व्हेन ए इज इक्वल टू क्या 7 और डी का वैल्यू कितना बोलो भाऊ प्लस 3 मान लेते हैं, तो ए हो जाएगा a माइनस डी और a प्लस डी हो जाएगा, और a 7 माइनस 3 और यहां 7 हो जाएगा 7 प्लस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 7 10 हो जाएगा, अरे यस और नो, आपका एक आंसर ये निकल के आ जाएगा, और दूसरा जब सोल्व कीजिएगा तो आपका रिवर्स में आ जाएगा 10 7 क्या आ जाएगा 4, कब आएगा, हाँ व्हेन a इज इक्वल टू क्या 7 और d इज इक्वल टू क्या -3। कहीं से कोई अगर दिक्कत है तो बोलिएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम बोलो बाबू, कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया कि अभी तक भी नहीं आया, आ गया, चलिए ठीक है। तो देखिएगा सिंपल सवाल है, आप बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं कि आपसे नहीं होगा, ठीक है ना, और एग्जाम में यही सब सवाल आ रहा है, यही सब सवाल आ रहा है, और इससे आसानी आ रहा है, बात समझे कि नहीं समझे, इससे क्या आ रहा है, नहीं है तो देख लीजिए, है ना, देख रहे हैं ना 2019 में, ठीक है ना, पूछा गया आपका सवाल है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखो बाबू। नेक्स्ट सवाल देखिएगा एक 4 वाला, देखिए तो 11 नंबर सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड 4 नंबर्स इन एपी, फाइंड 4 नंबर्स इन, चलो ध्यान दो बाबू, फाइंड 4 नंबर्स इन क्या एपी, और उसका सम कितना दिया हुआ है, थोड़ा शांत रहिए, है ना, तो 4 टर्म्स एपी में है, उसका सम कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, तो आपको याद होगा कि 4 टर्म सम एपी में क्या माने थे, हम माने थे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस, यही था ना,
आप इसको कैसे लिखिएगा लैंग्वेज में, है ना, लेट इफ या लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी विल बी द कॉमन डिफरेंस, देन द फोर टर्म्स आर इन एपी आर ए माइनस 3d, ए माइनस डी और ए प्लस डी और क्या ए प्लस 3d। बात समझ में आ रहा है ना। और देखिए ये सब जो लैंग्वेज आपका जो है ना, हम बार बार बोलते हैं, आपको एक चीज कॉमन बात याद रखिएगा कि हमेशा बोलते आए हैं कि अगर लैंग्वेज बहुत बेहतर सीखना है, लिखने का तरीका है ना, लैंग्वेज की कैसे, जैसे लास्ट में आता है हेंस द नंबर्स आर दिस दिस, तो पहले एग्जांपल का हेल्प लिया कीजिए। किसका हेल्प लीजिए? हाँ, आप पहले एग्जांपल का हेल्प लीजिए, डायरेक्ट चैप्टर पे नहीं कुछ पढ़ना है। बात समझे कि नहीं समझे? आपको पहले टोटल कॉन्सेप्ट पढ़िए, एग्जाम्पल पढ़िए, उसके बाद चैप्टर पे आइए। बात समझे कि नहीं समझे? ये 3 सीक्वेंस हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, चैप्टर। आ रहा? बात समझे कि नहीं आया? नहीं तो तीनों में से कुछ तो तीनों में से सब गायब कर देता है, ना कॉन्सेप्ट गायब, एग्जाम्पल नहीं और ना चैप्टर ही। इसका सम क्या होगा बोलो बाबू? इसका सम कितना दिया हुआ है? 28 दिया हुआ है, बोलेगा। इसका सम कितना दिया हुआ है? 28 दिया हुआ है। अब समझ रहे हैं बात ना? अब यहां से अगर हम बोले कि ध्यान दीजिए, प्लस 3d है बाबू और माइनस 3d, तो गायब हो जाएगा। अब प्लस डी है और माइनस डी क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा ना। और एक देखिए क्या बचा आपका, तो देखिएगा तो आपका 4a बचेगा। क्या बचेगा? और a का वैल्यू 28 डिवाइडेड बाई क्या निकल के कितना आएगा? 7 निकल के आएगा। यहां पर किसी को प्रॉब्लम है तो बोलेगा। क्वेश्चन में बोला है कि चार टर्म्स एपी में है, उसका सम दिया हुआ है 28। क्या कितना दिया हुआ है? 28। तो हम क्या माने? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d लिख करके चारों को क्या कर दिया? सम कर दिए, जिससे कि प्लस 3d और माइनस 3d क्या हो गया? गायब हो गया। प्लस डी और माइनस डी क्या हो गया? गायब हो गया। और आपका है ना, ये जो आपका क्या 4 एपी, क्या 4 टर्म्स एपी में है, वो आपका क्या हो गया? 4a। क्या हो गया? 4a। a का वैल्यू कितना आ गया बोलो बाबू? a का वैल्यू 7। समझ में आया? नेक्स्ट फिर से वही आ रहा है, द सम। क्या आ रहा है? द सम ऑफ क्या? द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज क्या? उन सभी का स्क्वायर, उन सभी का स्क्वायर का सम। यही ना बोला है सवाल में, यही सवाल में बोला ना कि उन सभी के सम का क्या? उन सभी के स्क्वायर का सम, उन सभी के स्क्वायर का क्या? सम। कितना दिया है बोलेगा? 200, 216, 200। अच्छा, यहां से a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू आता है, बोलिएगा आता है, समझिएगा। a स्क्वायर 9d स्क्वायर लिखिएगा क्योंकि माइनस है, सॉरी 3d स्क्वायर है, तो 3d का होल स्क्वायर क्या होगा? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 तो रहबे करेगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और ad लगल है तो ad हो जाएगा, प्लस इसका बोलेगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस क्या 2ad, इसका बोलिएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस क्या 2ad हो जाएगा, और इसका बोलिएगा a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? प्लस ना, प्लस कितना हो जाएगा? 6ad इज इक्वल टू कितना? 216 हो जाएगा। बताइए कहीं प्रॉब्लम है तो? अब यहां ध्यान रखिएगा, अब यहां देखिए आपका कटने वाला है माइनस 6ad और क्या प्लस 6ad, अरे कैंसिल होने वाला है ना। अब यहां और कुछ कैंसिल होने वाला है, हाँ a आपका कैंसिल होने वाला है। अब क्या बच गया उसको लिख लीजिए, क्या रह गया? a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर और a स्क्वायर, कितना रह गया? 4a स्क्वायर प्लस और 9d है, देखिए 9d है, 9d स्क्वायर, 1d स्क्वायर 10 हो गया, 10 1 11 हो गया, और 11 और 9 कितना हो गया?
आपका 20 हो गया, और 200 क्या 60। आ रहा बात समझ में? आपको नहीं लग रहा है कि इसमें 4 कॉमन है? अगर नहीं लग रहा है इसमें 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकाल लीजिएगा तो क्या रहेगा, ए स्क्वायर। समझे ना, हम 4 कॉमन निकाले, 4 क्या किए, 4 कॉमन निकाले हैं, और 4 कॉमन निकाल करके उधर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, तो 4 से 1 कटेगा, कितना आएगा बताइएगा, कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अरे पंचों का 20 होता है ना, और यहां से ए का वैल्यू आपका कितना आया था, ए का वैल्यू कितना आया था, तो यहां 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 5d स्क्वायर और 59 क्या हो जाएगा, सॉरी 54 बाबू, ठीक है। 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 और प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 54। तब 5d होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिएगा, 54 माइनस 49, यहां से निकल करके कितना आ जाएगा, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 5, सॉरी 5 डिवाइडेड बाय 5 कट गया, तो डी स्क्वायर का वैल्यू कितना, अरे डी स्क्वायर का वैल्यू बताइएगा, और यहां से बताइएगा कि डी स्क्वायर का वैल्यू 1 आ गया, तब डी का प्लस माइनस अंडर रूट 1 हो जाएगा, तो क्या प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगा ना, अरे बोलेगा यस सुनो, प्लस माइनस 1। अब एक बात याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपका ए का वैल्यू आ गया, क्या आ गया, ए का वैल्यू दो, यहां से भी 2 केस बनता है, ए का वैल्यू 7 और डी का वैल्यू क्या आता है, डी का वैल्यू आ गया आपका, एक बार प्लस 1 ले लीजिए, तो यहां से ए माइनस 3d, ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए प्लस क्या, ए का वैल्यू बोलो बाबू 7, और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 3 लिख दें, अरे बोलिएगा, लिख लेते हैं स्टेप, 3 इंटू 1 आपका 7 माइनस 1 और 7 प्लस 1 और 7 प्लस 3 इंटू 1, यहां से क्या हो जाएगा, 7 4 हो जाएगा ना, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, और यहाँ कितना 6, और यहाँ पर कितना 8, और यहाँ पर कितना 10। और समझ में, अगर यहाँ पर वेन ए इज इक्वल टू क्या 7 और डी का वैल्यू कितना -1 लीजिएगा, तो और सेम चीज सेम सीक्वेंस रखेगा, तो आपका क्या आएगा 10 आ जाएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, और क्या आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। कितना लोग को समझ में आया, कितना लोग को समझ में आया, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको समझ में नहीं आया, कोई व्यक्ति नहीं है, वाह क्या है सब तब, अच्छा नीरज बोला है सब जानवर है ना, वाह, अच्छा ये बाबू यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, आज के क्लास में क्या सिखाया गया टोटल बोलेगा, आपको क्या क्या सिखाया गया, आपका क्या सिखाया गया कि ए माइनस डी और ए प्लस, ए बात आपको सिखाया गया, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और क्या ए प्लस ए, 2 बात आपको इस क्लास में सिखाया गया, और इस पे क्वेश्चन हुआ, क्या हुआ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे करा जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए थैंक यू।